हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माफिया डार्क लव पार्ट 4 और इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस, लेट गेट स्टार्टेड। तायोंग परेशान होकर अपने ऑफिस के कैबिन में आता है और तायोंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था जंगकुक के ऐसे बिहेवियर से। तायोंग को यकीन नहीं आ रहा था कि जंगकुक तायोंग के साथ ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि तायोंग ने तो जंगकुक पर पूरी तरीके से भरोसा किया था। तायोंग को नहीं पता था कि जंगकुक तायोंग का भरोसा इस तरीके से तोड़ देगा। तायोंग अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखता है और कहता है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि मिस्टर जॉन आखिरकार मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकते हैं, एंड वाई ही वॉन्ट टू मैरिड मी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो मेरे साथ शादी क्यों करना चाहते हैं और मेरी इतनी छोटी कंपनी को नुकसान पहुंचाकर उन्हें आखिरकार फ़ायदा क्या मिलेगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यूंगी हंग भी यहाँ पर नहीं है और ना जेहो यंग। अगर वो होते तो मैं अभी का भी यहाँ से चले जाता, लेकिन मैं अप्पा की कंपनी को छोड़कर इस तरीके से नहीं जाना चाहता। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। मैं अपने फादर का ड्रीम पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तायोंग इन सब चीज़ों के बाद काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो चुका था और बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोच रहा था। तभी तायोंग के कैबिन पर कोई नॉक करता है। नॉक की आवाज़ सुनकर तायोंग नीचे की तरफ देखने लगता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, कम इन। तायोंग की कमिन की वॉइस सुनकर जंगकुक का मैनेजर तायोंग के कैबिन के अंदर इंटर होता है। जंगकुक के मैनेजर को देखकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। तायोंग मैनेजर की तरफ देखकर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग हियर? अब तुम सारे लोग मुझे क्या बताना चाहते हो? मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम ने फंसा दिया और अब ये कह रहे हो कि तुम मेरी कंपनी वापस भी नहीं दोगे। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? और तुम्हारे बॉस की भी क्या प्रॉब्लम है जिनकी मेरे से और मेरी कंपनी से दुश्मनी है? वाई यू पीपल आर डूइंग विथ मी? मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है? तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग के सामने जंगकुक का मैनेजर कुछ नहीं कहता है और तायोंग से कहता है, सर मैं आपको दरअसल पार्टी के लिए इनवाइट करने आया हूँ। तायोंग जंगकुक के मैनेजर की ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और उससे कहता है, व्हाट पार्टी? मेरी कंपनी यहाँ पर लॉस में जा रही है। तुमने मेरी सारी कंपनी को टेक ओवर कर लिया है और तुम मुझे पार्टी का इन्विटेशन देने आए हो। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ और कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक का मैनेजर तायोंग से कहता है, सर मैं भी आपको यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से बुलाने के लिए नहीं आया हूँ। ये जियोन सर का ऑर्डर है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि आज रात की पार्टी में आपको आना ही होगा। इट इज़ हिज ऑर्डर और इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता और सर ने स्पेशली कहा है कि आपको उस पार्टी में आना ही होगा। ये कहकर जंगकुक का मैनेजर वहाँ से चला जाता है। मैनेजर के जाने के बाद तायोंग और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, वो मुझसे आखिरकार चाहता क्या है? पहले मेरी कंपनी मुझे बिना बताए टेक ओवर कर ली और अब मुझे पार्टी में बुला रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारे लोग मुझसे चाहते क्या है। मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन मैं अपने फादर की कंपनी इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे किसी भी हालत में अप्पा की कंपनी इन लोगों से वापस लेनी होगी। ये कहकर तायोंग अपना कोट वेयर करता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिमिन ने अपनी सारी कंप्लेन यूंगी को बता दी थी। यूंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि इस शहर के सारे चोर तुम्हारे ही पीछे पड़े हैं, जो रोज़ तुम्हारे साथ कोई ना कोई चोरी हो जाती है। यूंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और यूंगी से कहता है, हाँ मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि इस शहर के सारे चोर मेरी तरफ ही पड़े हैं क्योंकि मैं क्यूट हूँ ना। जिमिन की ये बात सुनकर यूंगी चकल करता है और जिमिन से कहता है, चलो ठीक है, अब मैंने तुम्हारी सारी कंप्लेन अच्छे से लिख ली है और तुम्हें तुम्हारा सामान कुछ दिनों में वापस मिल जाएगा। यूंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और यूंगी से कहता है, ठीक है, तो क्या मैं अब जा सकता हूँ? जिमिन की ये बात सुनकर यूंगी अपना हेड ऐसा नो में शेक करता है और जिमिन से कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ देर बाद मेरी ड्यूटी ख़त्म होने वाली है,
तो आई विल ड्रॉप यू योर होम। पता नहीं रास्ते से तुम्हारा और क्या चोरी हो जाए। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन युंगी की तरफ देखने लगता है और युंगी से कहता है, क्या सच में तुम मुझे मेरे घर पर ड्रॉप करोगे, एक पुलिस ऑफिसर होकर भी? जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन की तरफ देखने लगता है और जिमिन से कहता है, व्हाट डू यू मीन? अगर मैं पुलिस ऑफिसर हूँ तो मैं क्या तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप नहीं कर सकता? युंगी की ये बात सुनकर जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर मुझे मेरे घर छोड़े, ये थोड़ा ऑकवर्ड नहीं होगा? जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं होगा, चुपचाप बैठ जाओ और आज मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर पर छोड़ूंगा और देखूंगा आखिर यार कौन से चोर है जो हर रोज़ तुम्हारा सामान तुमसे चुरा कर लेकर जाते हैं। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन चक्कर करता है और चुपचाप चेयर पर बैठकर कहता है, ठीक है चलो, और तुम ही देख लेना कि आज कौन सा चोर मेरा कौन सा सामान चुराता है। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, ठीक है, जस्ट वेट लिटिल, मेरा सारा काम होने ही वाला है। दरअसल एक माफिया के केस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, क्या माफिया? लेकिन कौन? युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम किसी खतरे में पड़ो। जिमिन युंगी की ये बात सुनकर अंदर से अचानक से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लगता है। जिमिन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये फीलिंग्स थी क्या। युंगी की तरफ देखकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, ठीक है, तुम अपना काम कर लो, आई एम वेटिंग फॉर यू। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और चुपचाप अपना काम करने लगता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जंगकुक बहुत बड़ी पार्टी देता है अपने ऑफिस में, जहाँ पर कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ और बिजनेस पार्टनर भी मौजूद थे। जंगकुक अपने एक हाथों में वाइन लेकर बार बार डोर की तरफ देख रहा था और तायोंग का वेट कर रहा था। तायोंग अभी तक पार्टी में नहीं पहुंचा था, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और अपने मैनेजर की तरफ देखकर कहता है, क्या तुमने तायोंग को कहा था कि आई एम इनवाइट हिम ऑन माई पार्टी? क्या तुमने उसे ये बात बताई नहीं है? जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक का मैनेजर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, यस किंग, मैंने उनसे साफ साफ कहा था कि ये आपका ऑर्डर है और ये भी कि आज पार्टी है एंड यू इनवाइट हिम। अगर वो नहीं आए तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने दांत पीस कर कहता है, मिस्टर किम तायोंग, तुमने मुझे डबल क्रॉस करने की हिम्मत की है। तुम्हें पता भी नहीं है इसका अंजाम कितना ज़्यादा बुरा होगा। तुमने मेरे इनविटेशन देने के बाद भी मेरे पार्टी में नहीं आया है। अब तुम देखो मैं क्या करने वाला हूँ। ये कहकर जंगकुक अगेन ड्रिंक करता है। तभी वहाँ पर से अचानक से तायोंग की कार आ जाती है। तायोंग की कार को देखकर जंगकुक बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ बाहर देखने लगता है। तायोंग अपने सैड फेस के साथ कार से बाहर उतरता है। तायोंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था वाइट ड्रेस में और मूनलाइट भी तायोंग के फेस पर पड़ रही थी, जो कि तायोंग को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। लेकिन तायोंग बहुत ही ज़्यादा सैड था। तायोंग चुपचाप पार्टी के अंदर इंटर होता है। तायोंग को देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है और अपने हाथों में वाइन का ग्लास लेकर तायोंग के पास आता है और तायोंग को देखकर अपनी डीप वॉइस में कहता है, ओह मिस्टर किम तायोंग, फाइनली तुम आ गए। मुझे ऐसा लगा था कि तुम नहीं आओगे, लेकिन आई एम ग्लैड कि तुम आ गए। वैसे भी मेरा ऑर्डर टालने की आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक से कुछ नहीं कहता, बस जाकर चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए थे जो कि एक दूसरे से बात कर रहे थे। तायोंग चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था, लेकिन जंगकुक की नज़र बस हर वक्त तायोंग पर ही थी। जंगकुक अपने हाथों में एक एक्स्ट्रा वाइन का गिलास लेकर तायोंग के पास आता है
और त्यों के पास बैठकर कहता है, मिस्टर किम तायंग, व्हाट आर यू डूइंग? इट इज़ पार्टी और तुम यहाँ पर चुपचाप सैड बैठे हो। लो ये ड्रिंक पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। जंगकुक तायंग को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नो नो थैंक्स, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ और ना ही मुझे ये सब कुछ पसंद है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? प्लीज़ मुझे बताओ और मुझे यहाँ से जाने दो। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक वाइन का एक सिप लेता है और तायंग से कहता है, आई एम ऑलरेडी टेल यू आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो और मैं तुमसे क्या कहूँ? मेरी जो भी शर्त थी मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया था। यू डोंट अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, बट वाई? तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? वह भी अचानक से ये सब कुछ कर कर। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं बस अपनी कंपनी वापस चाहता हूँ। मैं अपनी कंपनी के शेयर्स वापस लेकर फिर से बुसान चला जाऊँगा और यहाँ पर लौटकर कभी नहीं आऊँगा। सो प्लीज़ मेरी कंपनी के शेयर्स मुझे वापस कर दो, उसे टेक ओवर मत करो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और तायंग से कहता है, अच्छा बुसान वापस लौट जाओगे, लेकिन बुसान जाकर आखिरकार करोगे क्या? अपने भाई के साथ रहोगे ना? हाँ, आई थिंक योर भाई इज़ पुलिस ऑफिसर जिसका नाम मिन युंगी है। एम आई राइट मिस्टर किम तायंग? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें मेरे भाई के बारे में कैसे पता और उनका नाम? हाउ कैन यू नो? तुम आखिरकार हो कौन? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डार्कली चकल करता है और तायंग से कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में, तुम्हारे फैमिली के बारे में, तुम्हारे भाई के बारे में, यहाँ तक कि तुम्हारे मरे हुए माँ बाप के बारे में भी सब कुछ पता है मिस्टर किम तायंग। और तुम सोच भी नहीं सकते कि अगर तुमने इस शादी से मना किया तो मैं तुम्हारे भाई के साथ क्या कर सकता हूँ। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक से कहता है, क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? व्हाट डू यू वांट? और तुम्हें मेरी फैमिली से आखिरकार क्या लेना देना है? हाँ, और तुम हो कौन? प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो और ना ही मेरी फैमिली के साथ। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर स्मार्ट करता है और तायंग से कहता है, ना 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 ना, कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रही बात तुम्हारे भाई की, उसे तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ और मैं एक माफिया हूँ और तुम्हें पता है हम माफिया लोगों के लिए किसी की जान लेना कितना ज़्यादा आसान हो जाता है। भले ही वो कोई भी क्यों ना हो, तुम्हारा भाई भी हो सकता है क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर है ना मिस्टर किम तायंग। जंगकुक की ये बात सुनकर त्यों बहुत ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक से कहता है, प्लीज़ मेरे भाई के साथ कुछ भी मत करना। वो मेरी ज़िंदगी में आखिरी इंसान है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसी के लिए मैं जी रहा हूँ। प्लीज़ मेरे भाई को कुछ मत करना। मेरी फैमिली में उसके अलावा कोई भी नहीं है। तुम आखिरकार चाहते क्या हो? जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर स्मार्ट करता है और तायंग से कहता है, वही जो मैंने कल कहा था, आई वॉन्ट टू मैरी यू। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर त्यों बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन युंगी के बारे में सोचकर त्यों के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तायंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज़ मेरे भाई को कुछ भी मत करना, आई रिक्वेस्ट यू। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और जंगकुक के फेस पर एक इविल सी स्माइल आ जाती है। जंगकुक तायंग के पास आने लगता है जिसकी वजह से तायंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, गुड, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। अब ये बात सुन लो, हमारी शादी कल ही होगी और इसके बारे में तुम्हारे भाई को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ।
जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग डर के मारे अपना हेड नोट करता है। जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग के चिक्स पर रखता है और तायोंग से कहता है, वेरी गुड बेबी बॉय, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा काम हो चुका है और याद रहे कल हमारी शादी है तो टाइम पर पहुँच जाना, मैं अपने बॉडीगार्ड लेने के लिए तुम्हें भेजूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और इमिडिएटली अपना बैग लेकर वहाँ से भाग जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक एक इवल की तरह हंसने लगता है और कहता है, मैं जॉन जंगकुक, माफिया किंग, मुझसे कोई नहीं जीत सकता, तो तुम कैसे जीतोगे मिस्टर मिनयोंगी? तुम देखना मैं तुम्हारे भाई की लाइफ किस तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ और मेरा भाई तुम्हारी लाइफ, और आखिर में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम मुझे एक्सपोज करना चाहते हो ना, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूँगा। ये कहकर जंगकुक ड्रिंक करने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम ID टेकुक लव स्टोरी पर बता भी सकते हैं। और एक बात, मुझे किसी का कमेंट आया था कि दीदी आप हमारे कमेंट रीड नहीं करते हो। मैं सबके कमेंट रीड करती हूँ यार, लेकिन मेरे एग्ज़ाम्स है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी को मतलब कि रिप्लाई दे सकूं, और इसलिए मैं वीडियो भी मतलब कि कभी कभी बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है क्योंकि मैं प्रॉपर वीडियो नहीं दे पाती हूँ मेरे एग्ज़ाम के टेंशन के लिए। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो मैं अच्छे से वीडियो देना शुरू कर दूँगी। सो प्लीज़ वेट करना थोड़ा सा। सो फिर चलेगा, बाय, लव यू, टेक केयर, बड़ा एप्पल यू।